सास की चुटकुलों की किताब, एक हास्यपूर्ण कहानी। प्रस्तावना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सास और बहू का रिश्ता बहुत अच्छा था। लेकिन कभी कभी सास अपनी बहू के साथ मजाक करती थी, जो दोनों के बीच हंसी का कारण बन जाता था। सास ने अपनी बहू के लिए एक किताब खरीदी थी, जिसे वह अपनी बहू को देने वाली थी। किताब कुछ खास थी, क्योंकि उसमें चुटकुले थे जो सिर्फ सास बहू के रिश्ते को मजेदार और रोमांचक बना सकते थे। यह कहानी इसी चुटकुलों की किताब से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाओं और हंसी से भरपूर अनुभवों की है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक सास का प्रस्ताव। सुबह का समय था और घर में हलचल चल रही थी। घर के आंगन में सूरज की किरणें फैल रही थीं। सास, जो हमेशा ही अपने बहू से अच्छे संबंध रखना चाहती थी, आज कुछ अलग ही करने वाली थी। उसने एक पुरानी चुटकुलों की किताब देखी थी, जो उसे काफी समय पहले एक दोस्त ने दी थी। किताब में बहुत सारे चुटकुले थे जो सास बहू के रिश्ते पर आधारित थे। अब वह सोच रही थी कि इस किताब को अपनी बहू के पास भेजे, ताकि वे दोनों मिलकर अच्छे समय का आनंद उठा सकें। सास ने अपने बहू रानी को बुलाया। रानी घर के आंगन में बर्तन धो रही थी। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाई हूं। रानी ने चौंकते हुए पूछा, क्या है मम्मी जी? सास ने किताब का कवर दिखाते हुए कहा, यह है चुटकुलों की किताब, जो मैंने सोचा है कि तुम दोनों को मिलकर पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत मजेदार चुटकुले हैं जो हमारी जिंदगी को हंसी से भर देंगे। रानी हंसी में बोली, मम्मी जी, आप तो हमेशा कुछ नया लेकर आती हैं। चलिए हमें पढ़ने दो। दो चुटकुलों का जादू। रानी और सास ने साथ बैठकर किताब खोली और पहला चुटकुला पढ़ा। सास, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती हो। बहू, वाह मम्मी जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। सास, हाँ, तुम्हारे चेहरे पे वो ही झुंझलाहट है जो मुझे अपने चेहरे पे होती है। रानी और सास दोनों एक साथ हंसी में फूट पड़े। रानी बोली, यह तो सही है मम्मी जी, ऐसा लगता है कि यह चुटकुला हमारी जिंदगी पर ही आधारित है। सास मुस्कुराते हुए बोली, बस तुम भी बहू, कभी कभी अपनी खामियों को मजाक में ढूंढो तो जिंदगी आसान हो जाती है। फिर दोनों ने अगला चुटकुला पढ़ा। बहू, मम्मी जी, मुझे आपके साथ शॉपिंग पर चलना है। सास, फिर तो तुम भी मुझे मारने आ रही हो। बहू, क्यों? सास, शॉपिंग पर तो सास की जान ही चली जाती है। यह चुटकुला पढ़ते ही दोनों की हंसी नहीं रुक रही थी। रानी ने कहा, सच ही तो है मम्मी जी, शॉपिंग का नाम सुनते ही मुझसे भी पसीने छूट जाते हैं। सास ने हंसते हुए कहा, लेकिन फिर भी हम दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं, है ना? तीन रिश्ते में नयापन। चुटकुलों की किताब ने रानी और सास के रिश्ते में एक नई ताजगी भर दी थी। अब वे रोजाना चुटकुलों के साथ समय बिताने लगे। रानी हर सुबह सास के पास आकर एक नया चुटकुला पढ़ती और सास अपनी खास टिप्पणी करती। यह न सिर्फ उनके रिश्ते को और मजबूत करता, बल्कि घर के माहौल को भी खुशनुमा बना देता था। एक दिन रानी ने सास से कहा, मम्मी जी, यह किताब सच में बहुत खास है। क्या आप जानती हैं कि अब तो इस किताब के बिना मेरी सुबह अधूरी लगने लगी है? सास मुस्कुराई और बोली, देखा बहू, हंसी में कितना ताकत होता है। इसी से तो रिश्ते मजबूत होते हैं। यह किताब नहीं, हमारे दिलों में हंसी और प्यार भरने का तरीका है। चार, बहू का एक सवाल।
रानी ने एक दिन सास से एक सवाल पूछा, मम्मी जी, आपने यह किताब हमें क्यों दी? क्या आप चाहती हैं कि हम दोनों और ज्यादा हंसी मजाक करें? सास थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, देखो बहू, हंसी सिर्फ खुशी का कारण नहीं होती, यह तो हमें एक दूसरे के करीब लाने का तरीका भी है। हमारे रिश्ते में प्यार और सम्मान तो है ही, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी हंसी की बातें बहुत बड़ी बातों को आसान बना देती हैं। रानी समझ गई और उसने हंसी में कहा, तो मम्मी जी, यह किताब हमारी दोस्ती की शुरुआत है ना? सास हंसते हुए बोली, बिल्कुल बहू। अब हम दोनों हमेशा हंसी के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। 5 चुटकुलों की किताब का असर। सास और बहू की चुटकुलों की किताब ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब घर में हर समय हंसी का माहौल रहता। सास और रानी दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने लगे थे। चुटकुले सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि रिश्तों को संजीवनी देने का काम कर रहे थे। कभी कभी तो घर के बाकी सदस्य भी उनके साथ चुटकुलों का आनंद लेते थे, और यह पूरे परिवार में एक ताजगी और खुशी का माहौल बना देता था। समाप्ति। कुछ महीनों बाद सास और बहू दोनों ने सोचा कि अब यह किताब परिवार के हर सदस्य के पास होनी चाहिए। उन्होंने सबको चुटकुलों की किताब तो दी, लेकिन उन्होंने यह भी समझाया कि रिश्तों में हंसी का अहम स्थान है। हंसी सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाती नहीं, बल्कि यह दिलों को भी जोड़ती है। अब घर में सास और बहू के रिश्ते के अलावा हर सदस्य के बीच हंसी ठाके गूंजते थे। और सच कहा जाए तो इस किताब ने न केवल परिवार के रिश्तों को मजबूत किया, बल्कि हर दिन को और भी खुशी से भर दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में प्यार, समझ और थोड़ी सी हंसी का होना जरूरी है। छोटी छोटी बातें, जैसे एक चुटकुला, रिश्तों को मजबूत करने में बहुत मदद करती हैं। जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।